भंवरी देवी केस को ब्लाइंड मर्डर करार दिया जा रहा है एसआईटी की तरफ से। ब्लाइंड मर्डर ये बहुत जटिल शब्द बन चुका है। बताया गया कि पुलिस द्वारा इस केस में 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। एसआईटी के प्रमुख डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई ने इस हत्याकांड को बेहद जटिल और ब्लाइंड मर्डर करार दिया, जबकि शुरुआत में पुलिस की टीम द्वारा ये बात सामने आई थी कि 5 दिन के अंदर जो भी आरोपी है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जब कृष्णा राम जो पूर्व विधायक हैं उनका जब धरना तेज हुआ था, 5 दिन तो बीत गए कब के, लेकिन अब इस केस को 1 महीना होने वाला है। आप लोग भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर ब्लाइंड मर्डर होता क्या है। देखिए, जो रिपोर्ट्स हमें हाथ लगी उसके आधार पर अगर हम बात रखें तो ब्लाइंड मर्डर यानी ऐसा हत्या का मामला जिसमें शुरुआत में पुलिस के पास हत्यारे या हत्या की वजह के बारे में कोई स्पष्ट सुराग नहीं होता। आमतौर पर आरोपी अज्ञात होते हैं और पुलिस को सबूतों के आधार पर कड़ी जोड़नी होती है। लोहावट के भंवरी देवी मामले में इसका मतलब अगर आप समझें तो 2026 की लोहावट वाले भंवरी देवी हत्याकांड की बात करें तो उसे मीडिया स्थानीय रिपोर्टों में ब्लाइंड मर्डर कहा जा रहा है। उपलब्ध हालिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद शुरुआती दौर में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि हत्या किसने की, क्यों की और इसका मास्टरमाइंड कौन है। और शुरुआती दिनों में संदिग्धों की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसी वजह से इसे ब्लाइंड मर्डर कहा जा रहा है। तो बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है ब्लाइंड मर्डर की। फिलहाल ब्लाइंड मर्डर को लेकर भी मतलब अलग अलग लोग कड़ियां जोड़ रहे हैं। अब जांच एजेंसियां घटना स्थल से मिले सबूत, पुलिस पूछताछ में जो कुछ बातें सामने आ रही हैं उन कड़ियों को जोड़ रहे हैं। डीआईजी देवेंद्र बिश्नोई के द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि निर्दोष फंसेगा नहीं, दोषी बचेगा नहीं और एसआईटी की जांच पूरी होगी और उसमें सारे तथ्य सामने आएंगे जो भी इस केस में छुपे हुए हैं। क्योंकि अब यह केस दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है, पूरे राजस्थान की नजर है, देश तक इस केस की चर्चा हो रही है। फिलहाल ब्लाइंड मर्डर इस केस का मास्टरमाइंड कौन था, क्यों कत्ल किया गया भंवरी देवी का, क्या वजह थी, इसके बारे में जब खुलासा होगा आप सभी तक रिपोर्ट पहुंचा देंगे। बस शर्त यह है कि आप चैनल सब्सक्राइब करके बने रहें।